अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 16 प्यारा संख्या 61। तो हमने 3 बलों के बारे में चर्चा करी थी जो कि कालिदास प्रभु को प्राप्त हुई थी, और इसका मुख्य कारण था उनका भक्तों के प्रति उनकी श्रद्धा, भक्तों के लिए सेवा का भाव, समर्पण। चाहे भक्त छोटा हो, चाहे भक्त पोजीशन में बड़ा हो, तो उनको ये 3 बल मिले: भक्तों के चरण की धूली, भक्तों का पद प्रक्षालित जल तथा भक्तों द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन। भक्त पद धूली आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। यही 3 सेवा ही ते कृष्ण प्रेम हया, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे भूखा रिया कया। प्रयास संख्या 61। इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। सारे प्रमाणिक शास्त्रों में बारंबार पुकार कर इसकी घोषणा की गई है। सारे प्रमाणिक शास्त्रों में इसकी घोषणा करी गई। क्या कि यदि हमारा ऐसे तो इनका मतलब हम पिछले कुछ समय से समझ रहे हैं। इसका मतलब जैसा हम अपने परंपरा में सुनते हैं कि गोपेर भर्तुर पद कमले और दास दास और दासानुदास, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ राधा रानी कृष्ण। तो इस प्रकार से हम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का भाव रखते हैं, तो उसका मतलब उनका पद धूली, उनका पद जल, उनका पद है ना, उनका उच्छिष्ट, यही तो मिलेगा। सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर दिस, ओनली फॉर दिस। एलिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है अवशेष। अवशेष मतलब अवशेष मिलते हैं तो मिलते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो नहीं मिलते हैं। अवशेष तो अवशेष हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं, है कि नहीं। मालिक ने किसी दिन पूरा भूख लग रही थी, पूरा खा लिया, हाँ, तो डॉगी को थोड़ी देता है। और डॉगी को कब देता है? जो कई बार उसका पेट भर जाता है, हो जाता है, तब वो दे देता है, ये लो खा लो, राइट। तो इस प्रकार अवशेष का मतलब ये होता है। तो यानी कि अवशेष में हमारी एलिजिबिलिटी तभी बनती है जब हम एलिजिबिलिटी नहीं मानते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, आई हैव अ राइट, देन वो अवशेष नहीं है। इफ आई थिंक आई एम एलिजिबल, देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर अवशेष और उच्छिष्ट। क्योंकि एलिजिबिलिटी मतलब राइट, राइट अवशेष दोनों एक साथ जाते नहीं है। हाँ, जैसे बख्शीश है, बख्शीश कहते हैं ना, बख्शीश दे दो। बख्शीश क्या है? तो एट द मर्सी ऑफ द गिवर, वो कितना दे। भीख मतलब जितना वो देना चाहे। अब बोले यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे, तब तो उसने कोई अपना राइट बना लिया वहाँ पर। जैसे कई बार माफिया बना लेते हैं ना, ज़बरदस्ती आपने पार्किंग कर दी, 10 रुपये देने पड़ेंगे, 20 रुपये देने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती दे। वो अवशेष, बख्शीश, दान इत्यादि नहीं माना जा सकता। तो अब ये सोचना चाहिए कि जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, दैट मीन्स हम लोग अभी अवशेष के लेवल पर पहुँचे ही नहीं है, और अवशेष ही वास्तव में बल है। ये यहाँ पे ये समझ में आया। ये सभी अवशेष है ना, पैरों का दर्द, धूली तो झाड़ता है आदमी, झाड़ देता है, झाड़ देना, पैरों को झाड़ते हैं हम। तो जो मिल गया इस प्रकार, खा लिया, अब छोड़ दिया इस प्रकार। पैर धो लिए, हम पैर धोते हैं, पानी फेंक देते हैं, फेंक दिया, इज ऑल आर रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स कहते हैं। ये अधिकार, वेतन नहीं है ये कि इतना हिस्सा आपको देना है, आपको इतना मिला ना, उसमें से इतना आपको मुझे देना पड़ेगा। कमीशन, सम काइंड ऑफ फीस, वेतन, उसमें ये बल नहीं मिलेगा। जब हम बल की चर्चा करें, ये बल तभी मिलेगा जब हम ये सोचें कि मुझे अवशेष मिला या नहीं मिला। इस प्रकार हम अधिकतर अपना अधिकार बना लेते हैं, क्योंकि मैंने सेवा करी है इसलिए मुझे मिलना चाहिए। जैसे मैंने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मुझे तो मिलना ही चाहिए। तो ये फिर कृपा नहीं मिलेगी उसमें, वो मुझे खाना मिलेगा, कृपा प्रसाद नहीं रहेगा फिर वो, चाहे वो ऑफर्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि वो कृपा तो है ही नहीं, वो तो आपने हक की तरह मांगा है। तो वो सेवा ही कहाँ रही? सेवा का वास्तविक मतलब होता है कि सेवा मतलब सेवा, उसके बदले कुछ मिलना होता है क्या? फिर सेवा कहाँ रही? अगर बदले में कुछ मिलना है तो सेवा नहीं रही। तो कई बार
हम लोग जब बहुत सेवा कर लेते हैं कई साल तक, तब हम बोलते हैं मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, बोलते हैं ना हम लोग। कई बार हमारे को इग्नोर कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, किसी गलत बात के लिए जो हमने नहीं किया उसके लिए हमें आरोपित कर दिया गया, तो अचानक से हम बोलते हैं मुझे क्या मिला यहाँ पर। तो क्वेश्चन आता है आपको सेवा मिली। हाँ, तो अगर आपको ऐसा विचार नहीं है कि नहीं, तो फिर आपने सेवा कभी करी नहीं। जब आपने कभी सेवा ही नहीं करी, फिर तो बिजनेस हो गया, फिर तो बिजनेस में तय कहाँ हुआ था आपके बीच में, मेरे बीच में सौदा हुआ था। कई बार होता है ना, कितना पैसे लोगे इस काम के, दे देना जो आपको ठीक लगे। अब बाद में हम पकड़ाते हैं, ये लीजिए, नहीं लीजिए, इतना थोड़ी बनता है। ये क्या मतलब, मैंने जब बोला था दे देना तो मतलब मुझे लगा इतना तो आप दोगे ही। हम्म? वो फिर वास्तव में सेवा नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो उसका मतलब सेवा बनती तब है जब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है उसकी, तभी तो माना सेवा वर्ड से समझ में आना चाहिए आपको, सर्विस, कि मुझे क्या मिला, मुझे सेवा मिली, बस। लेकिन हमारे दिमाग में ये बड़ा, ये शुद्ध विचार है, ऐसा ना करना, अन्य विलासिता शून्यम, बट ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो जाती है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो जाती है। अब अगर एक्सपेक्टेशन है तो मेरा वही फेरना फिर से होगा कि ये तो बिजनेस डील थी, फिर आपने तय क्यों नहीं किया भैया, फिर तो पहले तय करना चाहिए था आपको। देखो जी, मैं इतना देर झाड़ू मार रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, मेरी एक शर्त है कि मुझको आप यात्राओं में ज़रूर लेके जाओगे बिना पैसे के, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैं इतना इतना यहाँ सर्व कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन आ गई। ले जाया जाना भक्तों की कृपा है कि हमें ले जाया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें केवल धन से संबंधित नहीं हो सकती है। हम्म? हम इतने साल तक जब करेंगे तो हमें दीक्षा मिलेगी, ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस डील हो गई, कि हम इतने साल तक सेवा करेंगे तो हमें दीक्षा मिलेगी। तो इसका मतलब ये सेवा कभी करी नहीं आपने। जब सेवा ही नहीं करी तो दीक्षा में तो पहला क्राइटेरिया कि आपने इतने साल तक सेवा करी हो, और सेवा तो जीरो रही, क्योंकि आप तो कह रहे हैं इतने साल कर ली तो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये भी बिजनेस डील होगी, भी एक्सपेक्टेशन होगी, इसलिए दीक्षा के बाद लोग गायब हो जाते हैं सेवा से। दीक्षा के दौरान आप बोलोगे ना, अभी मंदिर में एंट्री होने वाले हैं, सब लोगों को मंदिर आना होगा सेवा करने के लिए, सब लोग मंदिर पहुंचेंगे रेगुलरली, लेकिन उसके बाद सब गायब हो जाएंगे सेवाओं से, हर चीज़ से। दैट मीन्स इट वॉज अ बिजनेस डील, डील इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। जैसे कई बार आफ्टर सेल सर्विस होती है, आदमी कहता है बेचो यार, आफ्टर सेल सर्विस किसने देखी है। हम कहते हैं हम 5 साल तक फ्री सर्विस करेंगे, माल बिका, आदमी गायब, वो ढूंढता रहता है आफ्टर सेल सर्विस वाले को, क्योंकि बिजनेस डील इज ओवर। बट जिसको सेवा की भूख है वो तो अपने आप आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। कई लोग हमसे बोलते हैं कि हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है, आई टुक अराउंड 5 to 7 years इन इनिशिएशन, क्योंकि गाज़ियाबाद में उस वक्त इनिशिएशन होते नहीं थे इतने आसानी से। 5-7 साल लग गए हमें, सब कुछ प्रचार करते हुए भी। अब तो प्रचार कर रहे थे कई सालों से, उसके बाद भी। तो कहने का मतलब है कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो 3 बल हैं, ये बल तब हैं जब एक्सपेक्टेशन नहीं है, अवशेष के रूप में ये मिले, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। ये जो कह रहे हैं, इन तीनों की सेवा से मनुष्य को कृष्ण प्रेम का परम लक्ष्य प्राप्त होता है, इसलिए अधिकार न मान लें। जैसे कई बार गुरु महाराज की व्यास पूजा, आप सभी लोगों के महाराज वगैरह की जब व्यास पूजा होती है तो उसमें पद प्रक्षालन होता है, तो लोगों को बोला जाता है कोई स्टेज पे नहीं आएगा, कोई स्टेज पे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये भक्त ये सेवा करेंगे। लेकिन लोगों को लगता है मेरा अधिकार, हमारे गुरु महाराज हमारा अधिकार। हाँ, तो फिर वो जहाँ जहाँ पर ये सब हो जाएगा तो वहाँ पर फिर वो लाभ नहीं मिल पाए, वी आर नॉट एलिजिबल। जो ये सोचेगा, हम्म, उसको कहीं से छींटा भी पड़ गया, छींटा नहीं भी पड़ा, उसने देख लिया और मन से पी लिया, उसको भी लाभ मिल जाएगा। तो इसमें मुख्य बात हम चर्चा कर रहे थे भाव की है, जो कि हमें समझना पड़ेगा। सारे प्रमाणिक शास्त्रों में बार बार पुकार पुकार कर इसी की घोषणा की गई। ताते बार बार कही सुन भक्त गण, विश्वास करी या करे तीनद सेवन। इसलिए हे प्रिय भक्तों, कृपया मुझसे यह सुन लो, क्योंकि मैं बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि इन तीनों में श्रद्धा रखो और बिना संकोच के इनकी सेवा करो। डोंट कंपेयर, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन। ट्राई टू इन बीमारियों से दूर हटें। मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ।
इन तीनों में श्रद्धा रखो। हमारी मुख्य श्रद्धा इसमें होनी चाहिए, मतलब उससे फोकस इसमें होना चाहिए। डोंट लव योर थिंग्स एंड हेट पीपल। यूज योर थिंग्स टू लव पीपल। आपको समझ चीज़ें मिलती हैं ताकि हम उनको, चीज़ें मतलब क्या होता है जानते हैं हम? चीज़ें मतलब केवल आपकी पुरानी शर्ट नहीं होती है जो हम भक्तों को दे देते हैं। चीज़ें मतलब होती है एनीथिंग वी हैव आवर हाउस, हाउस इज़ फॉर डिवोटीज। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट, हाउस इज़ फॉर डिवोटीज। हम अपने हाउस को बहुत ही सफाई करना चाहते हैं, कई बार भक्त लोग आगे उसमें टॉयलेट वॉयलेट करते हैं तो गंदे भी हो जाते होंगे, फिर हमने मेरा बाथरूम गंदा हो गया। इन सारे संसार में हमें सबसे प्रिय चीज़ हमारा बाथरूम, जहाँ मल तैरा जाता है। यही है वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन। मैं सुन रहा था एक जगह पर, वो कह रहे थे कि कितनी अजीब सी, हम कहते हैं कि वी आर लीनियर, वो कह रहे थे कि ये इट्स लीनियर डेवलपमेंट, मतलब कि डार्विन थ्योरी वगैरह की, वो कहते हैं कि हम लोग डेवलप हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, एंड वी आर बिकमिंग मॉडर्न। वो ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एरोगेंस इनबिल्ट है। तो हमें लगता है कि वी आर गेटिंग, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन कई बार हम जो करेक्टर्स को देखते हैं तो हम तब रियलाइज, जो व्यक्ति करेक्टर्स को देख पाता है तब उसको रियलाइज होता है कि हम, कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कहेंगे आप? ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट अबाउट द कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इट इज अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन की डेवलपमेंट किस चीज़ में होगी? उसके कद में होगी, कद भी कम हो रहा है बाय द वे, उसके करेक्टर में होगी, दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमारे पुराने, आज से 50 साल पहले आप जब घर, किसी के घर जाते थे तो वो आपको खाना खिलाए बिना भेजेगा नहीं, दूध पिलाएगा। ये तो मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, दूध के गिलास आ जाते थे। अब किसी को दूध पिला दो तो पहला इतना गिलास मतलब हो गया 30 रुपये। दिमाग में विचार आते हैं, इसलिए आगे चाय, इतना सा दूध, इतना पानी, चाय, इसलिए दूध और ये सब चीज़ हट गई, क्योंकि देने की भावना नहीं रही। तो दिल हमारे, हम मॉडर्न हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। हमारे घर बड़ा हुआ करते थे पहले ज़माने में, आप देखेंगे कमरे बड़े बड़ा हुआ करते थे, चबूतरे हुआ करते थे घरों में, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, नेचुरल था, सबके बड़े घर होते थे। और बाथरूम सबसे नेग्लेक्टेड जगह सी होती थी, किसी कोने में। आज भी आप जाएंगे ना किसी जगह में तो बाथरूम थोड़े से आपको आजकल के स्टाइल से चलेंगे, कैसा बाथरूम है। तो हमारा मॉडर्न होने का मतलब जानते हैं हम? हमारे बाथरूमों का बड़ा और सुंदर होना, और हमारे कमरों का छोटा और हवादार ना होना, हम कहते हैं मॉडर्न हो गए। उसके बाद हमारा दिल इतना छोटा हो गया है कि उस बाथरूम को जो हमने इतने मेहनत से, इतने प्रेम से बनाया है, उसको कोई गंदा ना कर दे। तो मतलब मैं जस्ट ये बता रहा था कि आर वी रियली गेटिंग मॉडर्न, आर वी वेरी डेवलपिंग ईच डे एज पर द सम ऑफ द साइंटिस्ट, और वी आर गेटिंग डिग्रेडेड। ये विचार करने की बात है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी हर असेट्स को, अपनी हर वस्तु को दे देना चाहता है, वही वास्तव में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यूज योर थिंग्स, गेट योर थिंग्स टू लव पीपल, गिव योर थिंग्स टू लव, डोंट लव योर थिंग्स टू हेट पीपल। हाँ, क्योंकि चीज़ों से जब प्यार होता है तो लोगों से हेटरेट आती है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, मेरी चप्पल, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना, इसने क्यों ले लिया? चाहे मुझे खेलना ना हो, चाहे उसका लेके मैं फेंक दूँ उसको। इवन एट द एज ऑफ चाइल्ड, अगर आप बच्चे सुन रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। वाई दिस? हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, दिस डेड थिंग? ये डेड चीज़ हमें, जब हम कहते हैं मुझे खेलना है, मुझे उसके घर जाना है, तो वाई डोंट वी प्ले विद आवर टॉयज ऑलवेज? क्योंकि टॉयज हमें आनंद नहीं दे सकते एक स्टेज के बाद, या नॉन लिविंग एंटिटीज। इस तरह से अपनी चीज़ों को हमें लगाना पड़ेगा। हम अपनी चीज़ों को अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। कहीं जगह चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए,
इधर से कुछ निकल ना जाए, इधर से कुछ निकले तो उतना वसूल भी हो जाए कहीं से, हाँ, किसी ना किसी तरह से वसूल हो जाए। तो ये दैट इज़ अ बिजनेस मेंटालिटी। तो यहाँ पर उसके विपरीत बात करी जा रही है एकदम। जैसा कि कालिदास ठाकुर करते थे, सब कुछ दे देते थे उनको, और उनका उच्छिष्ट अगर उन्होंने जो फेंक दिया वो प्राप्त करते थे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको क्या बता रहे हैं कि इन पर श्रद्धा रखो, इन चीज़ों पर, वैष्णव सेवा पर। और वैष्णव सेवा के लिए हमने ये सब क्यों डिस्कस किया? वैष्णव सेवा के लिए वी हैव टू यूज़ आवर थिंग्स, और चमड़ी और दमड़ी दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अवंती ब्राह्मण की तरह, तो उसकी कथा सुनिए श्रीमद् भागवत में, जितना इसको समेटेंगे, मधुमक्खी की तरह कोई आएगा, धुआं लगाएगा और सब शहद चुरा के ले जाएगा। एंड फिर हम पछताएंगे, अरे इससे अच्छा तो मैं यूज़ ही कर लेता इसको भक्तों की सेवा में ही, और अपना धाम वास का रास्ता पक्का कर लेता, परलोक सुधार लेता। बट वी हमने हमेशा अपनी चीज़ों को, वी लव्ड आवर थिंग्स, ये मेरा ये है, ये मेरा वो, ये मैंने पहले तब लिया था, ये मैंने सबसे पहली बार तब लिया था, ये मैंने ऐसे किया था। तो वी बिकम दैट काइंड ऑफ अटैच्ड विथ थिंग्स, स्टार्ट हेटिंग पीपल। ओके, तो इन तीनों पे बल, इन तीनों बलों पे ध्यान रखने के लिए वी हैव टू, हमें कैसे कैसे हम वैष्णव की सेवा कैसे करेंगे? ये तो करेंगे जो हमारे पास है उसी से करेंगे। हमारे पास धन हो सकता है, हमारे पास मन हो सकता है, हमारे पास तन हो सकता है, हमारे पास घर हो सकता है, हमारे पास गाड़ी हो सकती है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, तब ये तीन बल हमें प्राप्त होंगे। तीन ही ते कृष्ण नाम प्रेमे रे उल्लास, कृष्ण र प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यस, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कालिदास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी कृपा, परम लक्ष्य जो हम चर्चा कर रहे थे, परम लक्ष्यों में भी परम, जैसे आत्मा और परम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और परम ईश्वर, तो परम है तो सुप्रीम है। वैसे ही कई सारे गोल्स में जो सुप्रीम मोस्ट गोल है वो है भगवान का प्रेम, प्रेममय सेवा, वो प्राप्त होता है इन तीनों से। बताइए, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य इससे प्राप्त होता है। बट वी आर अटैच्ड विद आवर थिंग्स, हम देना ही नहीं चाहते हैं, निकालना ही नहीं चाहते हैं, तो कहाँ से प्रेम होगा? अब ददाती प्रतिगणाति गुह्यमख्याति, वहाँ भी बोला गया दीजिए, लेकिन आप बोलेंगे अच्छा इसमें तो प्रभु जी ददाती और प्रतिगणाति दोनों है ना, देना भी है तो लेना भी तो है। देन वी बिकम कैलकुलेटिव। खुसर 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 खुसर। मैंने जब इसका बच्चा हुआ था तो इसको वो चांदी के कंगन दिए थे, 2-4 ड्रेस दी थी, ये दी थी। मेरा बच्चा हुआ तो ये मुझे ऐसी टरका गई। हाँ, कोई पुरानी ड्रेस दे गई अपने बच्चे की। सो बिकम ददाती प्रतिगणाति में बिकम कैलकुलेटिव। कृष्ण ने कैलकुलेशन नहीं करी थी कि मैं इसको इतना बड़ा राज्य दे रहा हूँ, सुदामा को ये दे रहा हूँ, इसने मुझे क्या दिया? चिवड़ा, वो भी कहाँ से? हमें मांग के लाया हुआ चिवड़ा, बासी। मैंने उसको इतना कुछ किया, उसने ये किया। इतना तो कर ही सकता था कि घर में थोड़ा देर कुछ मैं कहीं मेहनत करता, कुछ कमाता, कुछ लाता, कुछ बनाता, 1-2 पकौड़े ही बना लेता। इतना तो हर कोई कर ही सकता है ना। सो हम उस एक्सटेंट में चले जाने लगते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस डील। बिजनेस डील में तराजू है, तो तराजू तोलते हैं हम। हर चीज़ को हम तोलते हैं, मुझे इतना मिला, इसको इतना मिला, इट्स ओके, नाउ इट्स ओके, ओके। तो इससे क्या होगा? इससे हमेशा हम एंग्जाइटी में रहेंगे, क्योंकि बिजनेस माइंड जो होता है ना, हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। इसलिए आपको मालूम है, अब तो नॉट किसी कास्ट को मैं नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन कायस्थ मतलब होता था जो ये साहूकारी और ये जो मुनीम, अब तो खैर कास्ट है, इट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ। तो इसको ऊंचा नहीं माना जाता, इसको निम्न माना जाता था। ऑल्दो हमारे परंपरा के बहुत सारे लोग कायस्थ थे, नरोत्तम दास ठाकुर बाई कास्ट ही वॉज कायस्थ, बट ये जो कैलकुलेशंस हैं, इसमें आदमी हमेशा कैलकुलेशन ही करता रहता है, उसका दिमाग में यही चलता रहता है, तो लोएस्ट लोअर मान लिया जाता है उसको। क्षत्रिय और ब्राह्मणों का थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, इसलिए वैश्य उनके नीचे आ जाते हैं जनरली। क्षत्रिय बड़ा उदार दिल माने जाते हैं, देना, दान, लुटाना, जो असली में क्षत्रिय रहे, जैसे युधिष्ठिर महाराज और जैसे बहुत सारे ऐसे, राम, दशरथ, इन्होंने अपना सारा राज्य वशिष्ठ को दे दिया, वशिष्ठ ने राम को दिया। इस प्रकार राम क्या समझते थे, मेरा अयोध्या नहीं है, मुझे वशिष्ठ से मिला।
ऐसा भाव था। तो जनरली ब्राह्मण और क्षत्रियों के अंदर ये भाव होता है, वैश्य आर मोर कैलकुलेटिव माइंड, यू आर कैलकुलेटिंग ऑलवेज। बट अगेन पौराणिक, अगर वैदिक काल में वैश्य भी धन को, गौरक्षा, कृषि, दूसरों को देना, तो दे वर द अर्निंग आउट ऑफ। क्षत्रिय कमाता नहीं है, ब्राह्मण कमाता नहीं है, तो वैश्य इज द पर्सन। तो शूद्र तो क्या ही कमाएगा, तो वैश्य ही कमाते थे और उन्हीं से सब कुछ चलता था। इस प्रकार हर कोई भगवान के लिए जी रहा था। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तब हृदय में ये परम लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता। प्रेम, आपस में ही प्रेम नहीं पैदा, भगवान से भूल जाओ। आप देख लीजिए, आपस में ही प्रेम पैदा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हम बातचीत कईयों से करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या, कितनों से हमारे कितने फ्रेंड्स होंगे, लेकिन गुइयम अख्याति, वो हृदय की, वो गुइयम अख्याति भी कोई मिल जाएगा खुसर पुसर करने वाला, जिसको हम चुगलियाँ कर पाएँ, लेकिन जिससे बात करके हृदय को शांति मिले, ठंडक मिले, ऐसे लोग हमारे जीवन में नहीं होंगे। इसलिए खोखली सिविलाइजेशन एंड खोखली दिस मॉडर्नाइजेशन, वेयर वी हैव बिगर टॉयलेट्स, स्मॉलर हार्ट्स, ये समझना पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वास्तुकला, बट जस्ट एक जनरली हम बता रहे थे कि व्हेन वी थिंक वी आर बिकमिंग मॉडर्न, सो वी आर सो अटैच्ड, हम अपनी चीज़ों से इतने अटैच्ड हैं। कैसे वैष्णव सेवा में लगाएंगे, कैसे प्रेम पैदा होगा, फिर कैसे कृष्ण से प्रेम पैदा होगा। रूप एंड सनातन दे आर आवर, क्या कहते हैं उसको, टॉर्च बियरर, डायरेक्शनल हमें दे रहे हैं। और उन्होंने अपने करके दिखाया, देखो जी ये मेरी प्रॉपर्टी सारी की सारी, ये मैं एक नाव में रख रहा हूँ और ये मैं दे रहा हूँ वैष्णव को, लो जी 50% बांटो, प्रचार करो, प्रसाद बांटो। 25% फ्यूचर के लिए रखी क्योंकि वो काम भी आ गई सनातन गोस्वामी को जेल से छुड़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा, हमने देखा, हमने अपने परंपरा में मूड देखा हमने इसको। इस प्रकार से अपना सर्वस्व दे देने के लिए, तब उन्हें वो 3 महाबल प्राप्त होते हैं। नीलाचले महाप्रभु रही ये मते, कालिदास महाकृपा कैला आलक्षित। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल में रहे और उन्होंने कालिदास पर अप्रत्यक्ष रीति से महती कृपा प्रदान करी। सेवत सर शिवानंद पत्नी लैया आइला, पूरी दास छोटे छोटे पुत्र संगीते अनिला। इस वर्ष शिवानंद सेन अपने साथ अपनी पत्नी तथा अपने सबसे छोटे पुत्र पूरी दास को भी ले आए। इसका मतलब मरे नहीं ये लोग, हाँ, श्राप मिला था नित्यानंद प्रभु का, लेकिन हम जानते हैं वो किस प्रकार का था, कैसा, हमने उसके बारे में चर्चा करी। तो ये अपने पुत्र को, पत्नी को सबसे, और अपने सबसे छोटे पुत्र पुरीदास को ले आए। पुत्र संगे लैयते हो आइला प्रभु स्थाने, पुत्र कारा आइला प्रभु चरण वंदने। शिवानंद सेन अपने पुत्र को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने उनके निवास पर गए। उन्होंने अपने पुत्र से महाप्रभु के चरण कमलों पर सादर नमस्कार करवाया। कृष्ण का बलि प्रभु बलिन बार बार, तबु कृष्ण नाम बालक ना करे उच्चार। महाप्रभु ने उस बालक को बोला कि कृष्ण का नाम उच्चारण करो, बोलो 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 कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, और बालक के मुंह से निकले ही ना कृष्ण। हाँ, शिवानंद बालकेरा बहु यत्न करिला, तबु से ही बालक कृष्ण नाम ना कहिला। शिवानंद सेन ने भी बोला बोलो 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 बोलो। कई बार हम पीछे पड़ जाते ना, अच्छा वो जरा सुनाओ, नमस्ते नरसिंहाय, बच्चा ऐसे कर रहा है, बोलो बोलो कान में ले जाके अब बेइज्जती हो रही है सबके सामने। तो क्या किया माँ ने, चूटी मार दी, बोल बोल चुपके से, बोलता नहीं है, फिर हाँ बोलो बोलो क्योंकि वो हमारा ईगो बन जाती है कि हमने सिखाया है बच्चे को, हमारा बच्चा है। तो कई बार हो जाता है ना ऐसा, झंझोड़ देते, बोलता क्यों नहीं है। तो बोला जा रहा है कि बालक ने नाम उच्चारण किया ही नहीं, बहुत प्रयास कर लिया। प्रभु कहे आवी नाम जगते लो याइलू, स्थावरे पर्यंत कृष्ण नाम कहाँ इलू। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने तो सारे जगत को कृष्ण नाम के लिए प्रेरित कर दिया, मैंने वृक्षों अचर वनस्पतियों को भी पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए प्रेरित कर दिया, लेकिन यहाँ रे नारिलु कृष्ण नाम कहा ही थे, सुनी स्वरूप गोसाई लागिला कही थे। लेकिन किंतु इस बालक से कृष्ण का नाम नहीं कहलवा सकता।
यह सुनकर स्वरूप दामोदर कहने लगे, तुम्ही कृष्ण नाम मंत्र कैला उपदेश, मंत्र पाया कार आगे ना करे प्रकाश। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु, आप उसे कृष्ण नाम में दीक्षित कर चुके हैं, किंतु मंत्र प्राप्त करने के बाद वह सबों के समक्ष उसे व्यक्त नहीं करेगा। मने मने जपे मुखे ना करे आख्यान, इह इहार मन कथा करी अनुमान। ये बालक मन ही मन मंत्र का जप करता है, उसे उच्च स्वर से नहीं करता। जहाँ तक मेरा अनुमान है, यही उसका अनुमान है, मनोभाव है। देखिए, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हाउ वी शुड थिंक अबाउट अ डिवोटी। हम बड़े इजीली सोच सकते हैं कि अधम से अधम है, राक्षस पैदा हो गया क्या घर में, राक्षस पैदा हो गया है, ऐसा होता है। बड़ी अजीब सी बात है। माता पिता अपने बच्चे को दूसरों द्वारा मारे जाने पर बौखला जाते हैं और खुद दमादम ना पढ़ने पर, ना कुछ काम करने पर, ना जप करने पर। तो हमें सोचना पड़ेगा क्या उनकी मनोस्थिति है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति हो सकती है। बच्चे हो चाहे बड़े हो, बड़ा हम लेकिन बड़ी आसानी से जजमेंटल हो जाते हैं हर किसी के बारे में। बस हम सब लोग ना जज बनना चाहते हैं, पूरे दिन बैठ के ये यार माता जी ऐसी है, ये तो ऐसी है, और फिर दो माताएं बैठ जाती हैं भागवत पढ़ने के लिए, हाँ, और पढ़ती हैं कोई और ही कथा, दूसरी कथामृत, बहु कथामृत। वहाँ पे फिर चर्चाएं होती हैं, तेरी और मेरी, तेरी और मेरी, तेरी और मेरी। तो हम लोग जजमेंट पास करना में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यू ऑलवेज ट्राई टू थिंक ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो 1 घंटे अगर हम बैठे तो हमने सबके चिट्ठे खोल दिए। यहाँ पर देखिए, स्वरूप दामोदर व्यक्ति उस बालक जो कि कृष्ण नहीं बोल रहा है, वो सोच रहे हैं कि नहीं ये मन में बोल रहा होगा, जरूर मन में बोल रहा होगा। अब उसके ऊपर कोई फिलॉसफी भी लगा रहे हैं, यार नाम तो ऐसे पब्लिक नहीं लेते ना, ऐसा था ना कल्चर। आपने दीक्षित किया, नाम पब्लिकली कैसे लेगा, मन में जप रहा है। अब गलत कर रहा है सही कर रहा है वो अलग बात है, ऐसा वो सोच रहा है। ऑल्दो हमने कहा है कि नाम को उच्चारण करना है, लेकिन उसके अंदर एक धारणा रही होगी, डाउट क्रिएट कर दिया। देखिए, यही हम कहते हैं, जब भक्तों के चरित्र में कुछ लगे तो डाउट क्रिएट कर दो मन में, ऐसा उसको लग रहा होगा। हम उल्टा डाउट क्रिएट करते हैं, नहीं उसने ऐसा सोचा होगा। जब 2 लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों जाके बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे जरूर, मेरी बुराई करी जा रही है। यहाँ हम उल्टा डाउट क्रिएट करते हैं। हमें उल्टा डाउट क्रिएट करना चाहिए, जरूर कोई सेवा के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। अब दो बीच में अगर हंस दिए और हम वहीं बैठे, फिर तो आग निकल जाती है इधर से, मेरे ऊपर हंसे, हाँ, मेरी शक्ल के ऊपर हंसे वगैरह। तो हमारे उल्टा है, जबकि वो डाउट किया, अरे कुछ और सोचना चाहिए। स्वरूप दामोदर कैसी फिलॉसफी सोच डाली, सोचिए। कृष्ण नहीं बोल रहा है, हमारे मन में भी आएगा कि ऐसा अधम व्यक्ति पैदा हुआ है। वो बोल रहे हैं ये तो मन में बोल रहा होगा। तो मन में क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि दीक्षित हो गया ना। आपसे दीक्षा कब हो गई भाई? आपने बोला ना इसको कृष्ण 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 बोलो कृष्ण, दीक्षा हो गई ना। कितनी डिफरेंट सोच हो सकती है भक्तों की। ये भक्त हैं जो भगवान का नाम प्राप्त करते हैं। आरदिन कहे न प्रभु पढ़ पूरी दास, यही श्लोक करी तेहो करीला प्रकाश। और फिर एक और दिन जब महाप्रभु ने उस बालक से कहा, हे पुरीदास तुम सुनाओ, तो उसने निम्नलिखित श्लोक बनाकर सबों के सामने व्यक्त कर दिया। क्या श्लोक सुनाया उसने? सुनिए। श्रवसो कोवलयम अक्षणो अंजनम उर्सा महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणि नाम मंडनम अखिलम हरि जयति। श्री कृष्ण वृंदावन की गोपांगनाओं के कानों के लिए नीले कमल के फूल के तुल्य हैं, वह आंखों के अंजन है, वे वक्षस्थल के लिए इंद्र नील मणि की माला है और उनके आभूषण है। उन भगवान श्री हरि कृष्ण की जय हो। जो व्यक्ति बोल नहीं रहा था, हाँ, उसने बोला ऐसा। इसलिए कब किसका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, नेवर नो। अल्टीमेटली सब ये मानना ही पड़ेगा, जब हम गीता में सुनते हैं कि आत्मा हमेशा से ही शुद्ध है, आत्मा कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। इट इज़ ओनली अबाउट कि हम उसका आवरण कब हटा दें, कब उसका आवरण हटेगा, फिर फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ, जैसे ध्रुव महाराज ने फटाफट फटाफट कृष्ण की गुणगान शुरू करनी शुरू, जब भगवान ने उनको दर्शन दिए। और वही ध्रुव महाराज छोड़ूंगा नहीं ऐसे करके निकले थे अपनी सौतेली माँ के रूम से। उनकी सांस उखड़ रही थी गुस्से में, और आज उनके मुंह से निरंतर आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, मुंह से भगवान की ग्लोरी निकल रही है। तो कब किसी का सुप्त प्रेम जाग जाए? वी शुड वेट
एंड दिस ऑल आर प्योर डिवोटीज एक्चुअली। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कब बनेगा, कब वो उजागर होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में, इस साल में अगले साल में, नेवर नो, बट होगा तो है ही। इसलिए अगर बाद में भी किसी का उजागर हो गया, हाँ, जैसे कि हम सुनते हैं, क्योंकि सुनीति ने गड़बड़ करी थी, हाँ, बाद में वो भक्त बन गए, तो वो वैष्णव अपराध बाद में भी माना जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। तो इसलिए सुनीति इनकी जो है बड़ी अच्छी मृत्यु नहीं हो पाई। सॉरी, सुरुचि, सुरुचि, हाँ, सुरुचि ने क्योंकि अपराध किया ध्रुव महाराज के प्रति, और ध्रुव महाराज बाद में महावैष्णव बन गए, महाभागवत बन गए, तो उनको अपराध लगा। इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई जैसे भी हुई। और उत्तम की भी मृत्यु ठीक से नहीं हो पाई। और उनको यक्षों ने प्लस जंगल में आग, और इस तरह से ये दोनों मर गए। तो ये सोचना चाहिए कि कभी भी जागृत हो सकता है। इसलिए हम हाउ वी शुड थिंक अबाउट डिफरेंट पीपल, ये हमें सोचना पड़ेगा। करता क्यों नहीं है, सुनाता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है। वी शुड गो बैक टू स्कूल्स। जब हम स्कूल्स में थे तब हम कितना सुनाते थे, तब हम हमारे अंदर क्या इच्छाएं। तो इस प्रकार से वी शुड टॉक मोर एंड वेट एवरीवन टू डेवलप, काउंसल मोर, काउंसल अस, अपने आप को काउंसल करें, सबको काउंसल करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जूनियर वैष्णव या अपकमिंग वैष्णव या बच्चे, दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट। उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए 3 महाबल, कि हमें जीवन में अगर महाबल चाहिए तो हमारे सामने ये जो वैष्णव है, इनके पद धूलि, इनका पद जल, इनका उच्छिष्ट किस रूप में, इनकी सेवा के रूप में हमें प्राप्त हो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इसके लिए हम अपनी चीज़ें लगाएंगे, हम भी अपनी चीज़ें लगाएंगे, हम जो बनाएंगे। हमारे कुछ भक्तों को कुकिंग की सेवा में, कुकिंग करते हैं हमारे बच्चे भी, उनको कुकिंग की ट्रेनिंग होती है। दे शुड ट्राई कि ये हम अपने टीचर्स को दें, कितना प्रेम का व्यवहार होगा। हाँ, इसलिए हमारे बच्चे भी शुड थिंक कि व्हाट दे कैन गिव, वट एवर दे आर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इस तरह से दोनों व्यक्ति एक दूसरे को दें, तो ये एक डिफरेंट ही माहौल बनेगा। एंड नेवर पास जजमेंट्स। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अद्वितीय एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया, और उस बच्चे ने इतना बढ़िया श्लोक कह सुनाया। आगे ये बच्चा अभी और कुछ करने वाला है, जिसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।